इस्लामी तारीख में बहुत से ऐसे बहादुर रहनुमा हुए हैं जिन्होंने अपनी अक्लमंदी, बहादुरी और इंसाफ से दुनिया को मुतासिर किया। लेकिन जब हम बहादुरी, इंसाफ और रहमदिली की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक जंगी सरदार नहीं थे, बल्कि इत्तेहाद, हिकमत और अदल की मिसाल थे। उन्होंने न सिर्फ इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद किया, बल्कि क्रूसेडर्स के खिलाफ जंग में ऐसी शानदार फतह हासिल की जो आज भी तारीख का अहम हिस्सा है। उन्होंने हट्टिन की लड़ाई में ईसाई फौजों को शिकस्त देकर यरूशलेम को आज़ाद करवाया 1187 में। वो दुश्मनों के साथ भी इंसाफ किया करते थे, यहाँ तक कि क्रूसेडर्स के सरदार रिचर्ड लायनहार्ट तक ने उनकी रहमदिली की तारीफ की। उन्होंने मुस्लिम सल्तनतों को एक झंडे तले लाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। सुल्तान अय्यूबी की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि एक सच्चा लीडर सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि हिकमत, अदल और रहमदिली से बड़ा बनता है। आज भी उनकी शख्सियत दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती है। क्या हम भी उनके नक्श कदम पर चल सकते हैं? क्या हम भी इत्तेहाद और इंसाफ की ताकत को समझ सकते हैं? अगर आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसको लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अय्यूब 1137 में तिक्रित, मेसोपोटामिया में पैदा हुए, जो आज के इराक में स्थित है। वो कुर्द नस्ल से थे और उनका खानदान बहादुरों का था। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और चाचा असदुद्दीन शिरको भी नामवर जंगी सिपह सालार थे। बचपन से ही सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम इस्लामी उलूम, सियासत और जंग के फ़न में हुई। दमिश्क में उन्होंने कुरान, हदीस और फ़िक़्ह और जंगी कायदगी सीखी। मगर एक चीज़ जिसने उन्हें सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो थी मुस्लिम उम्मत की बिखरी हुई हालत। उन्होंने कसम खाई कि एक दिन इसे मुत्तहिद करेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की पहली बड़ी जिम्मेदारी मिस्र में आई, जब उन्हें नूरुद्दीन जंगी के हुक्म से 1169 में मिस्र का वजीर बनाया गया। वो यहाँ फातिमी सल्तनत की साजिशों और बाहरी खतरों से लड़े। जल्द ही नूरुद्दीन जंगी के वफात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1174 में मिस्र और शाम को एक कर दिया। अब वो पूरे मुस्लिम इलाके को इत्तेहाद की तरफ ले जाने के लिए तैयार थे। उस दौर में मुस्लिम सल्तनतें आपस में लड़ रही थी, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने सियासी और जंगी काबिलियत से एक एक करके इन सल्तनतों को इत्तेहाद की तरफ लाना शुरू कर दिया। उन्होंने बगदाद के अब्बासी खलीफा से भी इत्तेहाद की अहद किया और अपने दुश्मनों को एक एक करके हराया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी बहादुरी, इंसाफ और सादगी से पूरे इलाके को अपना बना लिया करते थे। लोग उन्हें एक सच्चा और नेकी से भरा लीडर मानने लगे। 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने यरूशलेम को आज़ाद करवाया। हट्टिन की लड़ाई में उन्होंने क्रूसेडर्स की सबसे बड़ी फौज को शिकस्त दी और फिर यरूशलेम को घेर लिया। सन 1099 में शहर को तबाह कर दिया था। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रहम दिखाया। उन्होंने ईसाइयों और यहूदियों को सलामती के साथ जाने दिया या अमन के साथ वहीं पर रहने की इजाज़त दी। यरूशलेम में उन्होंने अल अक्सा मस्जिद को फिर से आबाद किया और इस्लाम का परचम बुलंद किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक जंगी सिपाह सालार नहीं थे, बल्कि वह इंसाफ, रहमदिली और फराख दिली की मिसाल थे। उन्होंने कभी भी बेगुनाहों पर जुल्म नहीं किया और यहाँ तक कि उनके दुश्मन भी उनकी बहादुरी और इंसानियत की मिसालें दिया करते थे। रिचर्ड द लायनहार्ट, जो क्रूसेडर्स के सबसे बड़े लीडर थे, उन्होंने भी कहा था कि सलाहुद्दीन जैसा शराफतमंद और नेक इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने गरीबों की मदद की, अपने माल को खुद से ज़्यादा ज़रूरतमंदों में तकसीम किया और हर मजहब के लोगों के लिए इंसाफ का दरवाज़ा खुला रखा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की विरासत आज भी जिंदा है। उन्हें मुस्लिम उम्मत की एकता, इंसाफ और रहमदिली की निशानी माना जाता है।
आज भी दुनिया भर में उनकी बहादुरी और नेक दिली की कहानियां सुनी और सुनाई जाती है। उनकी मौत 1193 में दमिश्क में हुई, मगर उनकी यादें आज भी जिंदा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी हमें सिखाती है कि एक सच्चा लीडर सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ, हिकमत और रहम दिली से बड़ा बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है।